हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करें तो नाम से ही पता लग रहा है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हिंदी में कहते हैं अणु संख्या गुणधर्म। अणु की संख्या पर मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टीज। तो हम कहते हैं, देखिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो किसी सॉल्यूशन की या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। Those physical properties of a solution which depends upon the number of particles in a given volume of the solution or the mole fraction of the solute are called colligative property। ठीक है भैया, ध्यान रखना है अपने को कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है या मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती है। ठीक है, मेन मैथ ये है कि ऐसी प्रॉपर्टीज, ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये डिपेंड करेगी किस पे? सोल्यूट के पार्टिकल्स पे, या सोल्यूट का कितनी मोल फ्रैक्शन उसके अंदर है। ठीक है, कितने मोल्स उसके अंदर घुले हुए हैं, इस पर डिपेंड करेगी। हम बात करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, या कह सकता हूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो भैया, अगर कोई नॉन वोलेटाइल है या जो है वो डीकंपोज नहीं हो रहा, एसोसिएट नहीं हो रहा, तो वहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही काउंट होंगे। बट अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लिया आपने, क्या ले लिया? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो अपने आयंस में टूट जाता है, तो फिर वहां पर आ जाएगा नंबर ऑफ आयंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हम कहते हैं भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये तो डेफिनेशन में ही आ चुका है। अब हम बात करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी पढ़नी है हमें? 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है। कितनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है? 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है अपने को। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर डिस्कस कर चुका हूं, और यहां पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, पहली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। देखिए भैया, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे क्या? एलिवेशन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये भी किसके लिए? सॉल्वेंट के लिए। ठीक है, थर्ड हम लोग पढ़ेंगे डिप्रेशन। एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना। क्या होता है? बढ़ना। बॉइलिंग पॉइंट किसका बढ़ जाएगा? सॉल्वेंट का बढ़ जाएगा। ठीक है, थर्ड हम लोग बात करते हैं किसकी? हम लोग बात करते हैं भैया डिप्रेशन की। किसकी? डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब घटना। ठीक है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट घटता है। ठीक है, और फोर्थ पढ़ेंगे भैया ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट वाले की। ठीक है, इसकी बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर इसको टच कर देंगे, इसमें वांटा फैक्टर निकालेंगे, और वांटा फैक्टर को साथ साथ में लेकर चलेंगे हम लोग। जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो हमें बार बार में नहीं करना पड़ेगा ये। ठीक है, फॉर्मूले एक साथ आ जाएंगे, उन्हें बार बार में लर्न नहीं करना पड़ेगा, अपने को दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करें तो भैया एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? डिफरेंस होती है किसमें? ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ सोल्यूट इज ड्यू टू एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल इन सॉल्यूशन। हम ये कहते हैं कि भैया 2 टाइप की घटनाएं होती हैं, एक होती है डिसोसिएशन और एक होती है एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन क्या होती है? देखिए, सिंपल सा एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं आपको। मैं ये कहता हूं कि मैंने जो है 100 मॉलिक्यूल्स लिए। क्या लिए? 100 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मैंने लिए 100 मॉलिक्यूल्स। वो 100 मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो गए? जुड़ गए। ठीक है, आपस में क्या हो गए? जुड़ गए, और 2-2 के क्या बन गए? वो डाइमर बन गए वो। ठीक है, तो वो कितने रह गए अब मॉलिक्यूल्स? 50 मॉलिक्यूल्स रह गए। कितने मॉलिक्यूल्स रह गए भैया?
50 मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ठीक है। इसी टाइप से डिसोसिएशन की बात करूं तो डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना। अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया, ठीक है, और वो अपने आयंस में टूट गया तो वहां पर क्या चीज हुई है, डिसोसिएशन हुई है। क्या हुई है, डिसोसिएशन, ठीक है। तो यहां देखिए डिसोसिएशन का एग्जांपल, हम कहते हैं कि भैया हम लोगों ने जो है वो 100 मॉलिक्यूल लिए, वही 100 मॉलिक्यूल्स हमने यहाँ पर लिए। अब वो क्या है कि टूट गए, एक मॉलिक्यूल दो में टूट गया, ठीक है। एक मॉलिक्यूल कितने में टूट गया, दो मॉलिक्यूल्स में टूट गया, दो आयंस में टूट गया हम कह सकते हैं, ठीक है। तो कितने हो गए भैया, 200 मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है, क्योंकि ये टूट गए मॉलिक्यूल्स ना कह के मैं क्या कहूंगा इसको, आयंस हो गए, ठीक है। इसका मतलब बढ़ गए ना, पहले क्या थे 100 लिए थे, पर अब सॉल्यूशन में कितने हैं, 200 है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ आयंस पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है। तो भैया जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी आनी चाहिए वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी नहीं आती है, ठीक है। और यही होता है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पर हम इनके एग्जाम्पल भी ले लेंगे। तो इसका सिंपल एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है भाई। एसिटिक एसिड का सबको फॉर्मूला पता है, CH3COOH, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर मान लो आपने 100 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के लिए या फिर आपने जो है बेंजोइक एसिड के लिए, तो वो जो है वो क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़कर 50 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। देखिए कैसे, हम ये कहते हैं भाई CH3C डबल बॉन्ड OOH, ये स्ट्रक्चर होती है ना। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो जाएगी भाई, ये, ठीक है, O डबल बॉन्ड C, ये हो गया HO और ये हो गया CH3, ठीक है। अब एक मॉलिक्यूल से कितने बन गए, एक मॉलिक्यूल से सॉरी, दो मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल बन गया हमारा, ठीक है। इसका मतलब मॉलिक्यूल कितने रह जाएंगे, आधे रह जाएंगे, डाइमर बन जाएंगे उनके, ठीक है। डिसोसिएशन की बात करूं तो देखो, जैसे हम कहते हैं NaCl, ठीक है, NaCl लिया हम लोगों ने। अब इसको क्या किया हम लोगों ने, देखो ये अपने आयंस में टूटेगा, Na प्लस में Cl माइनस, तो एक से कितने बन गए, दो बन गए। फॉर एग्जांपल और एग्जांपल ले लेते हैं, AgCl2 है ना, तो Mg+2 और 2Cl माइनस, तो एक से कितने बन गए भाई, 3 बन गए, इधर 2 बन गए। तो इसी टाइप से डिसोसिएशन होता है, नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं और क्रिएट होती है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे नेक्स्ट वांट ऑफ फैक्टर की। फैक्टर की बात करें तो इसकी डिस्कवरी की थी वांट हाफ ने, वांट हाफ नाम के साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी। और वांट ऑफ फैक्टर जो है वो I से डिनोट करते हैं। I इज इक्वल टू होता है ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये डिसोसिएशन और एसोसिएशन को बताता है, ठीक है। हम कहते हैं कि भाई अगर I की वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा आती है, I की वैल्यू 1 से ज्यादा आती है, जिसका मतलब वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर डिसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। I की वैल्यू अगर 1 से कम आती है, ठीक है, 1 से I की वैल्यू क्या आ रही है, कम आ रही है, तो इसका मतलब वहां पर एसोसिएशन होता है। और हम कहते हैं कि I की वैल्यू अगर 1 के बराबर आती है तो वहां पर कुछ भी नहीं हो रहा, न डिसोसिएशन न ही एसोसिएशन, क्योंकि ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बराबर ही है नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एंड नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वहां पर नहीं होगी, ठीक है। तो ये है वांट ऑफ फैक्टर। इसमें दो चीजें डिसोसिएशन और एसोसिएशन के फॉर्मूले बनेंगे, वो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो।